ये नहीं मशीन, मेन तो मशीन है इनकी। ये तो सील लगाती होगी बस हाथ के ऊपर इस पर डब्बे पे वैसे वेपर वाला लगा है जो किसने हेलो कितनी देर में ये फ्रीजर में रखवा दो ऐसे पुराने वाले फ्रिज में हाँ देखिए, आप अवगत है कि जो मुख्यतः जिम जाते हैं, जो भी जाते हैं जिम में लड़के लड़कियां, जिम के आसपास भी आपने ऐसी दुकानें देखी होंगी। उसके अलावा कुछ फूड सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट होता है। तो दावा किया जाता है कि अगर आप जिम जाते हैं, इसका सेवन करते हैं तो और आपके जो है स्वास्थ्य ठीक होगा, मसल्स ठीक होंगी। उस टाइप का फूड सप्लीमेंट जो बनाया जाता है, उसी के बारे में ये 3 लोग पकड़े गए हैं। अब तीनों मूलतः गिरिडीह झारखंड के निवासी हैं। ये नकली फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करते थे। पूरा जो इनका बनाने का मटेरियल है, जो पैकिंग मटेरियल है, प्रोडक्ट है, जो भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब मटेरियल मिला है। इसमें मूल बात यह है कि जो तीनों ये गिरिडीह झारखंड के रहने वाले हैं, वर्तमान में नोएडा में रहते थे। ये तीनों लोग, उसमें से एक जो प्रमुख है वो अमित कुमार साव है, दूसरा अजय सिंह है, तीसरा रोशन है। अमित कुमार साव इनमें तीनों में जो है वो मास्टरमाइंड है। ये गुड़गांव की एक जो वास्तविक रूप से फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, फैक्ट्री है, वहां ये काम करते थे पहले। वहां काम करते करते जब इसका तजुर्बा जो है ज्यादा हो गया, इसको लगने लगा कि अब हम इस कार्य में बड़े निपुण हो गए हैं, बनाना जान गए हैं, उसकी पूरी विधि समझ गए हैं, तब इनके मन में ये महत्वाकांक्षा हुई कि अगर हम इसको अपना सेपरेट काम शुरू करें तो इसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। अब समस्या इनके सामने पूंजी की थी, तो पूंजी के लिए जिस आदमी को हम वांटेड कर रहे हैं इसमें, जो मूलतः इनके माल को लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन का और बेचने का प्रबंध करता था, चूंकि ये सिर्फ बनाते थे, प्रोडक्शन का काम इनका था। ये जिस कंपनी का लेबल लगाते थे वो मूलतः कंपनी पुणे की दिखाई गई है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट गुड़गांव की दिखाई गई है। न तो इसका पुणे से कोई वास्ता है, न गुड़गांव से वास्ता है। ये नोएडा में रहकर के यही नकली तौर पर बनाया जा रहा था। जो इसमें अवयव डाले जा रहे थे, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको भी लिया गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से नकली तौर से बनाए जा रहे हैं, उसमें क्वालिटी का कोई मानक पूरा किया जा रहा हो, ये संभव ही नहीं है। दावे उसके किए जा रहे हैं बैनर पर। इस संबंध में जो इसका मूल विभाग है, खाद्य औषधि विभाग, उनके भी विशेषज्ञों से हमने वो किया है, उनको शामिल किया है और इसको परीक्षण के लिए भी हम भेजेंगे। यह निश्चित रूप से मिलावटी भी होगा और जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होगा। प्रथम दृष्टया इससे ये लगता है कि 2 काम गलत कर रहे थे। एक तो नकली बना रहे थे, दूसरे मिलावटी पदार्थ बना करके जन स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। लोग इस प्रत्याशा में इसको खरीदते थे कि हम जिम जाकर के अपना स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, एक फूड सप्लीमेंट के रूप में, न्यूट्रिशन के रूप में हमको एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्राप्त होगा। उसके लिए महंगे दाम पर इसको खरीदना और फिर उसमें नकली पदार्थ का सेवन करके उनके स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंच रही होगी। इनके पास से जो सप्लीमेंट है वो करीब जो है 1 करोड़ रुपए के अनुमानित मूल्य इसका होगा, जिस हिसाब से पूरा जो मटेरियल इनसे बरामद हुआ है। सारा जो अवयव है वो बरामद हुए हैं। जो मशीन थी जिससे बरामद होते थे, जिससे प्रिंटिंग थी, वो बरामद होते थे। जो पैकेजिंग मटेरियल था वो था, और जो सामान था जिसको भरते थे, वो मटेरियल बना बनाया भी इनसे बरामद हुआ है। एक कप की कीमत कितनी बताई इन्होंने, कितने का बेचते थे? एक डिब्बे की कीमत जो है 4000 से 5000 रुपए तक का बेचते थे।